आज हम लोग एसएचएम वेव जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एंड ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, इलिप्स शेप का बनता है। v स्क्वायर ओमेगा ए का होल स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन के लिए भी होता है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इस पे क्वेश्चन भी बेस्ड थे, आपके ओमेगा बताना था वहाँ पे। के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, किसके लिए, मीन पोजीशन के लिए होता है। एक्सट्रीम के लिए क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होता है। और मीन के लिए ए साइन ओमेगा टी होता है। स्पेरिकल के लिए क्या होता है, ए अपॉन आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। ठीक है, पेंडुलम में देखो 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एल होगा। एल अगर बहुत बड़ा होगा तब तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होगा। एल अगर बड़ा होगा तो आर बाई जी होगा। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 84.6 होगा। लेकिन जब एल बराबर आर होगा तो आर अपॉन 2 जी यहाँ होगा। और अगर आर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। और ये जो एल होगा ये आपका होगा आर ई बाई 2। और इसका मतलब क्या होगा कि वो 59.8 मिनट आएगा आपका। एंगुलर एसएचएम के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के होता है। फिजिकल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल होता है। ठीक है, और जैसे मान लो अगर दिया गया है कि आपका ये लेंथ दिया गया है, टोटल लेंथ दिया गया है, तो अंडर रूट एल बाई जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा हो जाएगा। और मान लो अगर ये हाइट दिया है तब तो एच अपॉन जी होगा, तब आपका डेंसिटी पे डिपेंड नहीं होगा। ये पेपर में भी आया था। ठीक है, और क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट सिग्मा एल अपॉन रो जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यूट्यूब का आप देखो, यूट्यूब का होता है ये जो थीटा हम लोग लेते हैं 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हम लोग साइन थीटा 1 ये वाला लेते हैं। ठीक है, और ये साइन थीटा 2 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलिवेटर के लिए देखो, जब रेस्ट में आपका T1 लग रहा है, अब वो T2 जा रहा है, डाउन में T3, तो T1 बराबर क्या होगा, T2 T3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट T2 स्क्वायर प्लस T3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कहीं बोलेगा कि टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन है और टाइम पीरियड ऑफ n माइनस 1 ऑसिलेशन ऑफ सेकेंड है, तो क्या कैसे लगाओगे, एन T1 बराबर n माइनस 1 T2 लगा देंगे। लॉन्गिट्यूडल वेव्स आपके लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, गैस में भी, सब में होते हैं। और ये इन डायरेक्शन होता है, ये पोलराइज्ड नहीं होता है। और ट्रांसवर्स में वही परपेंडिकुलर होता है टू प्रोपागेशन, और ये सॉलिड और सरफेस ऑफ वाटर के उसमें रहता है। लॉन्गिट्यूडनल का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ए साइन के वाई प्लस माइनस ओमेगा टी लिखेंगे। और वेव का कंडीशन होता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ट्रैवलिंग वेव या इसी को हम हार्मोनिक वेव भी कहते हैं, इसका इक्वेशन होता है ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी हो जाता है। ठीक है, v इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो हमें v निकालना होगा, मतलब वेलोसिटी निकालनी होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ t अपन कोफिशिएंट ऑफ x कर दीजिएगा, मतलब ओमेगा बाई के हो जाएगा। पार्टिकल के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा ए होता है, वहीं वेव के लिए क्या होता है आपका v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है आपका। और वी पी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, किसके लिए, ये पार्टिकल का है, वी पी माइनस वी क्या है, वेव का है, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका। वी स्ट्रिंग के लिए, अब स्ट्रिंग के लिए देखो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई रो होता है। क्या, ये जो म्यू है ये आपका क्या है, एम बाई एल है। इसको हम लिख सकते हैं टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, उसके बाद हम चेंज और भी चीज़ों में कर सकते हैं। आई मतलब इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। ये आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के भी और ए स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी टेस्ट में आया था। वहीं एनर्जी जो होता है इसमें बस आपका क्या एब्सेंट होता है, वी एब्सेंट होता है, वी नहीं होता है आपका। हाँ, यहाँ पे होता है हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है यहाँ पे। ठीक है,
देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी मत भूलना। जो आई आर मतलब रिजल्टेंट आई होता है वो होता है 4i cos स्क्वायर 5/2। क्या होता है? cos स्क्वायर 5/2 होता है। वहीं आई आर स्क्वायर क्या होता है? i1 + i2 + 2 √i1 i2 cos 5 होता है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय T डिग्री सेल्सियस, तो कितना होता है वो? 0.61 T डिग्री सेल्सियस होता है अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, और 61 डिग्री T डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब क्या है, या ऐसे पेपर में हो सकता है पेपर में आ जाए कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ किया गया, तो जो टी होगा बस यहाँ पे टी की वैल्यू रख देना और आंसर आ जाएगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा डायरेक्टली। और ए रिफ्लेक्टेड कैसे निकालेंगे? V2 - V1 अपॉन V1 + V2 इंटू AI हो जाएगा। और वहीं पे ए ट्रांसमिटेड के लिए क्या निकालेंगे? 2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2 इंटू AI हो जाएगा। देखो स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है, एक तो A sin kx - ω t, एक होना चाहिए A sin kx + ω t, तो उससे क्या बनता है? 2A sin kx cos ω t बनता है। क्या बनता है? 2A sin kx cos ω t बनता है। देखो जो ऑडिबल हमें जो सुनाई देता है ना, वो 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में रहता है, लेकिन जो इंफ्रासोनिक होता है वो 20 हर्ट्ज से भी छोटा होता है, और जो अल्ट्रासोनिक होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है आइसोथर्मली देखा जाए तो v = क्या होता है? P/ρ होता है, उसमें 280 मीटर पर सेकंड आता है। वहीं एडियाबैटिक में क्या होता है? गामा P/ρ, उसमें 332 मीटर पर सेकंड आता है। इसका मतलब एरर कितनी है? 15% है। कितनी है? 15%। ये डायरेक्ट हो सकता है पेपर में आ जाए, तो डायरेक्ट याद रखे रहो कि ये 15% एरर होता है। कितना? 15%। और यहाँ देखो लाउडनेस बराबर 10 log I/10⁻⁻12 होता है, और यहाँ L2 - L1 10 log I max डिवाइडेड बाय I minimum होता है यहाँ पे। क्लोज के लिए फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है वो V/4L होता है, और क्लोज के लिए आपका फर्स्ट ओवर टोन होता है, और उसी फर्स्ट ओवर टोन को हम लोग थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, जो कि कितना होता है? 3V/4L होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद ही रखो कि फर्स्ट ओवर टोन को ही हम लोग थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, और सेकंड ओवर टोन को हम क्या कहेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक कहेंगे। क्या? ये सिर्फ क्लोज्ड के केस में होता है। ओपन में केस में क्या होता है? फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक में V/2L होता है, और फर्स्ट क्या है ये? फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक बराबर होते हैं। कितना होता है? 2V/2L होता है यहाँ पे। ठीक है। वैक्सिन करने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है, वैनिंग या फिलिंग करने पे फ्रीक्वेंसी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। देखो अगर सोर्स अगर रेस्ट पे है तब तो आपका लैम्डा सेम होगा, बाकी दोनों सारे केसेस में सब चीज़ें चेंज होगी। एक ही केस है जब सोर्स रेस्ट पे होगा तब आपका लैम्डा जो होगा वो सेम होगा। एंड करेक्शन क्या होगा? E = L2 - 3L1/2 होगा। क्या होगा? L2 - 3L1/2 होगा। E = 0.6R होता है, = 0.3D होता है। क्या होता है? 0.6R 0.3D होता है। देखो जब क्लोज वाले के लिए करते हैं तो क्या होता है? NV/4 एक ही से खुला है तो 4L + E हो जाएगा, यहाँ 2 में खुला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2L + 2E हो जाएगा। ठीक है। वही बताया वैक्सिंग करने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है? इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। वेक्टर के केस में आपकी सेम रहती है, F और T ही रहती है। स्केलर के केस में 2F हो जाती है और T/2 हो जाती है। वहीं मैकेनिकल एनर्जी के केस में क्या होता है? T इनफाइनाइट हो जाता है और F 0 हो जाता है। वहीं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड में T/4 हो जाता है और ये 4F हो जाता है। ये T2U/F + x = 0 होता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद गैस लिक्विड में आपके सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। सॉलिड और सरफेस ऑफ वाटर में आपके बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव होंगे। अगर बोलेगा 5 कंप्लीट वेव तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? 5 लैम्डा है वहाँ पे। कंप्लीट वेव बोल रहा है मतलब एक वेव, 2 वेव है ना, ऐसे, तो ये 5 लैम्डा होगा। रिपल वेव में आपके दोनों ही ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दो प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल वेव की, एक तो इलास्टिसिटी, एक तो इनर्शिया। एंड Vp जो होता है वो क्या होता है? √Gx होता है। वहीं Ap जो होता है √G × x होता है, और T = √4L/G होता है। क्या होता है? √4L/G होता है।
और जब स्टोन फॉल कर रहा होता है तब टाइम कितना होता है, जब पल्स को क्रॉस करना होता है, कह रहा है फाइंड टाइम व्हेन पल्स क्रॉस स्टोन, जब पल्स जो है क्रॉस करते हैं स्टोन को तो कितना होता है, T=√4L/3G होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, वी मिक्सचर मतलब जो वेलोसिटी है मिक्सचर का H2 और OT का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू VO2। ये ध्यान रखना है क्योंकि हम जान रहे थे ना कि जैसे क्या होता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता है, तो ये मत यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मिक्सचर का जो होगा वो ज़्यादा होगा वेलोसिटी। यहाँ देखो यहाँ लिखा है रॉड है क्लैम्प कर दिया गया है एट मिडिल में उसको क्लैम्प कर दिया गया और उसके अगल में और उसके दोनों आसपास में 3 नोड है, मतलब एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये, ठीक है। तो ऐसे करके बन रहा है 3 नोड यहाँ पे, 3 नोड यहाँ पे बन रहा है ऑन ईदर साइड। तो इस प्रकार के कुछ बनेंगे, तो यहाँ 3λ + λ/2 हो जाएगा। और यहाँ देखो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे डिफरेंस निकालना था लाउडनेस का, इसका मतलब L2 - L1 निकालना था, इसका मतलब 10 log, देखो इसको I1/I2 दिया है, पहले Imax/Iminimum निकाल लो, 9 आ जाएगा। उसके बाद हमको यहीं पे 10 log Imax/Iminimum में रखना ही है, तो यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। V फाइनल कितना होता है, V0 1 + T/2 × 273 होगा, कितना 2 × 273। देखो यहाँ दिया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 425, 595 जो भी दिया था, तो यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। कैसे निकालोगी, इन दोनों को माइनस करो, /2 कर दो, क्या कर दोगे 2 कर दोगे, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, क्लोज्ड वाला है। और यहाँ देखो यहाँ ये जो F1 होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके √T के, इसका मतलब जैसे अगर F1 - FT = 4 है तो यहाँ पे F1 कितना हो जाएगा, 4 + FT हो जाएगा। ऐसे इनका क्या हो जाएगा, F2 1 + FT हो जाएगा। तो इसको हम लोग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। Y = sin ω t - kx है, हमें नोड चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस लगा और इसे भी चेंज करके यहाँ प्लस लगा, तो यहाँ माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा, ये नोड के लिए होता है आपका। स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ पे, सॉलिड में, तो सॉलिड में तो आपके यंग मॉडुलस होते हैं, इसका मतलब V = Γ/ρ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Γ/ρ हो जाएगा। और लिक्विड में अगर पूछेगा तो β/ρ हो जाएगा, क्या होगा, β/ρ हो जाएगा। जो पेंडुलम था ग्रैंडफादर का उसमें जो डिस्टेंस थी लगभग 10 मीटर थी, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और जो टाइम था वो 1 सेकेंड था, इसका मतलब टाइम जो होगा वो 2 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 10 ट्यूनिंग फॉर्क दिया गया, अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बोला गया है 2 कंसेक्यूटिव ट्यूनिंग फॉर्क है, प्रोड्यूस कर रहा है 4 बीट। 2 कंसेक्यूटिव ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है 4 बीट, इसका मतलब कि एक कितना 2 कंसेक्यूटिव ट्यूनिंग फॉर्क है वो 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक ट्यूनिंग फॉर्क कितना करेगा, 2 करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये 2 मानेंगे, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। यहाँ पे हमें बोलेगी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस ट्वाइस दैट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसे सब केसेस में आएंगे तो आप क्या लगाओगे, SN = A + 2n - 1 × D, यही लगाना, सिंपल सा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना था कि ये बैक भी जा रहा है, बैक एंड फोर्थ, मतलब जा भी रहा है वापस आ भी रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, अगर ये 4 ट्रिप बना रहा था तो यहाँ पे ये 8 ट्रिप हो जाएगा, कितना 8 ट्रिप हो जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट था। यहाँ बोल रहा था इन स्टेशनरी वेव स्ट्रेन जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, नोड पे। स्टेशनरी वेव में जो स्ट्रेन होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, आपका नोड पे मैक्सिमम होता है। ये जो T = 2 सेकेंड है उसमें 1 सेकेंड जो है फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर है, और दूसरा जो 1 सेकेंड है वो अदर स्ट्रीम से एक स्ट्रीम में है। एसएचएम जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है। ये देखो अगर ये भी केस आएगा, M यहाँ रखा हुआ चाहे M इधर रखा हुआ, कोई भी स्लैंट हेड पे उसका टाइम सेम होगा, T = 2π√m/k। ये आपके किसी थीटा वीटा पे डिपेंड नहीं करते। सीरीज़ में 1/k = 1/k1 + k1/k2 होता है, और टाइम क्या होता है, T² = T1² + T2² होता है, पैरेलल में उल्टा होता है। यहाँ देखो टाइम क्या हो जाएगा, 2π√m1m2/m1 + m2 × k हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और A = क्या होता है, A0 e⁻bt/2m होता है, वहीं E = E0 b e⁻bt/m हो जाएगा। और जब बॉडी ड्रॉप करती है तो T = 2h/g लगता है, 2h/g लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल टाइम होगा
वो कितना हो जाएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो क्या होती है 1/t होती है, इसका मतलब 1/2t, मतलब 1/2√g/2h हो जाएगा यहाँ पे। एंड ये फॉर्मूला याद रखना, k = S0 m⍵², लेकिन डैम्पिंग के केस में b²/4m² भी जुड़ जाता है, b²/4m² भी जुड़ जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखो वेरिएबल ये है, तो यहाँ पे v = क्या होगा, v = √a आएगा, तो इसका मतलब जो ओमेगा होगा वो √a आएगा, इसका मतलब f = ओमेगा = √2a आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, SN = a + n-1d वाला लगाना है। ये क्वेश्चन में देखो, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहा कि हमें दिया गया सिलेंड्रिकल ट्यूब है, लेंथ हमें दी गई है 170 सेंटीमीटर, रेजोनेट कर रहा है, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 330 हर्ट्ज दी गई है, और हमें बोला जा रहा है कि इफ़ इट इज़ फिलिंग बाय वाटर, उसको फिल किया जा रहा है वाटर से, तो कह रहा है मिनिमम रेजोनेंस पाने के लिए हमारा लेंथ कितना होना चाहिए, v वगैरह से सब दिया रहेगा। तो लैम्डा निकाल लो पहले, v/f से 1 मीटर आ जाएगा। फर्स्ट रेजोनेंस के लिए λ/4 होगा आपका, तो ये 25 सेंटीमीटर आएगा। सेकंड रेजोनेंस के लिए 3 λ/4 होगा, ये आपका 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसे 125 सेंटीमीटर आएगा। फोर्थ जब करेंगे तो ये कभी ज़्यादा आ जा रहा है, 170 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जो ये लास्ट वाला आया, इसको और इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ये देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि लेंथ ऑफ हमें दिया गया सोनोमीटर 95 एंड 100 सेंटीमीटर और बीट हमें दिया गया 4, तो f+4 = 100, f-4 = 95 कर देना, दैट्स इट। अगर यहाँ लिखा है कि 10 sin AX + BT दिया है और बोल रहा है 64%, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें इक्वेशन निकालना है किसका, रिफ्लेक्ट का। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया कि I2 जो है वो 0.64 I1 है, इतना बता दिया गया। तो इसका मतलब I हम जानते हैं क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होता है, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना 8, तो हमें यही निकालना था। तो ये रिफ्लेक्टेड पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा साइन, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे बस इतना याद रखना था कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन t = 1 पे आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसके लिए पहले फाई निकालो, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करो आपका, बस ये इतना था। और हाँ, इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि जो a और v हम लोग करते हैं, वो हम लोग कि ये किधर रखा है ना, उसके बेसिस पे करते हैं, वो किधर जा रहा है, क्या कहाँ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ पे रखा रहता उसके बेसिस पे कहते हैं। और रिस्ट वॉच में आपके स्प्रिंग वॉच लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग वॉच, ठीक है। और ये तो होता है t = 2π√, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये देख लो और ये फॉर्मूला देख लो। डिस्टेंस एक 1 टाइम पीरियड के लिए कितना होता है, 4a होता है, कितना 4a होता है। अगर बोले एवरेज वेलोसिटी इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन, तो उसके लिए 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। स्विंग कर रहा है, स्टैंड किया, L डिक्रीज कर गया। स्प्रिंग है अगर स्प्रिंग है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड मतलब जो मैक्सिमम x होगा वो 2f/k होगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, f/k होगा। यहाँ पे f = एज वी नो μ/ng होता है, = m⍵², a हम लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/2π√μg/a लिख सकते हैं। यहाँ देखो, जैसे अगर ये मान लो a डिस्टेंस है और ये आपका a/2 डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको t/4 टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ जाने में t/12 टाइम लगेगा। इसको थोड़ा याद रखो, दैट्स ऑल। यहाँ देखो, जब अगर लिखा है 5/8 ऑसिलेशन, तो इसको पहले इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो इसके 1/8 के लिए कितना हो जाएगा, t/4, इसके लिए भी t/4, एक के लिए कितना होगा, t/8 होगा, कितना होगा, t/8 होगा। अब सारा चीज़ जोड़ लो, क्या आई एम सो सॉरी, t/8 नहीं, यहाँ पे कितना होगा, t/12 होगा, कितना 1/8 के लिए t/12 होगा, इसको जोड़ लो। और ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे कह रहा है m1 m2 था, m1 को रिमूव कर दिया गया, तो अब m1 को रिमूव कर दिया या तो एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड करेगा जो जिसको रिमूव कर दिया गया, तो m1g/k हो जाएगा। और ओमेगा उस पर डिपेंड करेगा जो उसमें बचा हुआ है, जो उस स्प्रिंग में बचा हुआ उस पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। कार मूव करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा t का, t सीरीज़ में है तो √t1² + t2² हो सकता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, +- a हो जाएगा। आर्टिफिशियल सेटेलाइट में आपके स्प्रिंग वॉच यूज़ करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ हमें टाइम बोलेगा निकालने के लिए, इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा
तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से u इजिकल टू हाफ के ए स्क्वायर, u कितना है 1 है, और हम यहाँ से k निकालेंगे, x कितना लेंगे 0.2 लेंगे, k यहाँ से निकाल लेंगे, फिर t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट m पाई k कर देंगे। सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, इसमें क्या है ना कि आपको टाइम को डिवाइड करना होता है, एक तो इसमें डिवाइड करना है, एक इसमें डिवाइड करना है, तो बस डिवाइड कर दो। और यहाँ देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या करा जा रहा है, वैक्सिंग की जा रही है, तो ये 256 से कितना हो रहा है, 260 हो रहा है, ये 252 हो रहा है। फिर कह रहा है 7 बीट और डिक्रीज़ किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पहले कौन डिक्रीज़ करेगा, आपका ये 252 वाला, इसका, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ही आंसर मतलब दिए रहेंगे, दोनों ही ऑप्शन में रहेंगे, तो दोनों को ही टिक कर दो, ठीक है। और करेक्ट अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, आपके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। कह रहा है फॉर वेव विच प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, तो कौन सा है जो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे तो वी होता है, क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ बोला था कि दो सोर्स हैं 499 एंड 501 हर्ज, तो एफ ऑफ 500 हर्ज इज़ हियर्ड विथ क्या है, चेंज इन इंटेंसिटी टेक प्लेस ट्वाइस। अगर ऐसे लिखा हुआ कि चेंज इन इंटेंसिटी टेक प्लेस ट्वाइस, तब हम लोग फ्रीक्वेंसी कुछ यहाँ पे प्लस करके बाय डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। यहाँ देखो, हमें डेल्टा वी फाइंड करना था, हमें वी दिया गया है और हमें वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, और प्रेशर दिया गया है, मतलब प्रेशर हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से हम लोग पहले बीटा निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से डेल्टा पी निकाल लेंगे, और फिर बीटा इजकल टू हम जानते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी होता है, फिर यहाँ से हम लोग डेल्टा वी निकाल लेंगे। ये इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ बोल रहा था 20 बीट इन 12 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना 20/12 बीट कर रहा है, तो और टेंशन 14.4 एक बार हो रहा है, एक बार 10 किलोग्राम। इसका मतलब f प्लस 20/12 कितना होगा, जिसका ज़्यादा होगा अंडर रूट 14 प्लस 14.4, और यहाँ f माइनस 20/12 अंडर रूट 10, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखो, हाँ, ये तो मैंने बताया था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस अगर दिया है कि 60%, इसका मतलब ये हमें क्या दिया गया है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम दिया गया है। क्या दिया गया है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम दिया गया है। यहाँ अगर बोला है कि ये थिकनेस इतना दिया गया है, हमें बोला है कि ये गामा है इतना, ठीक है, और हमें रो दिया गया, तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा। तो ऐसे केस में जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बोला गया कि ये स्ट्रिंग नहीं है, कुछ भी नहीं बोला गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या पहले करेंगे, v इज इक्वल टू गामा बाई रो, v निकाल लेंगे यहाँ से, v इज इक्वल टू गामा बाई रो से, फिर f इज इक्वल टू v/2l से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, f इज इक्वल टू v/2l से फ्रीक्वेंसी। और ऐसे केस में जहाँ पे हमें दिया गया हो इस तरीके से 3 और हमें बोला गया बीट फ्रीक्वेंसी, तो पहले तो ऐसे लिख लो, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 3 लग रहा है, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, यहाँ 4 जाने, यहाँ से यहाँ जाने में कितना 3, और यहाँ से यहाँ जाने में 7, तो इसमें तो कुछ भी मत करो, तो बस 2 7 3 को जोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया कि सीरीज़ में होगा तो t इज इक्वल टू T1 अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, वहीं पैरेलल में होगा तो 1/T स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T1 स्क्वायर 1/T2 स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक में क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बराबर होता है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 1/4 KA स्क्वायर होता है, कितना होता है 1/4 KA स्क्वायर होता है।